बॉस के डंजन को बंद करवा देता है और जिनहो और जिनवू वहीं पर फंस जाते हैं और जिनवू को मिस्टर संग की बात याद आती है कि जिनवू तुम्हें इस काम में काफी गलत लोग मिलेंगे और डंजन के अंदर हादसों को छुपाना काफी आम बात है और वैसे भी डंजन के अंदर कोई कैमरा होता ही नहीं। अगर कोई जिंदा गवाह नहीं इसका मतलब कोई सबूत भी नहीं और आइसोलेटेड होने की वजह से कुछ लोग डंजन के अंदर क्राइम बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और जिनहो इस बात से काफी फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि वो कुछ मानक क्रिस्टल के लिए उन लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए और ब्लास्ट की आवाज सुनकर डंजन का बॉस जग जाता है। अब वो मॉन्स्टर जिनवू और जिनहो के सामने आकर खड़ा हो जाता है, एक सी रैंक का मॉन्स्टर और एक ई रैंक का हंटर। इस काम को करने में मजा आएगा। जिनहो यहाँ से हिलना मत। और ऐसा बोलकर जिनवू उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाता है और अपने हाथों में अपने स्वॉर्ड को सम्मन कर लेता है। अब इसे मैं ही हरा। और यहाँ पर डंजन से बाहर निकल के डॉन सुक की टीम का एक मेंबर कहता है, सर जी आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें जान से मार देना चाहिए था? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर वो मकड़ी जाग जाती तो फिर तुम लोग क्या करते? वैसे भी उन नॉन सिखियों को लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो मकड़ी पलक झपकते ही उन्हें खा जाएगी और दोबारा से जाकर सो भी जाएगी और फिर हम वहाँ पर जाएंगे और सारे मानक क्रिस्टल को इकट्ठा भी कर देंगे। और मैंने वहाँ पर कुछ और टनल्स को भी देखा था जहाँ से हम शायद बाहर निकल सकते हैं और अगर हम मानक क्रिस्टल को भी इकट्ठा नहीं कर पाए तो हम उस लड़की के इक्विपमेंट को चोरी कर लेंगे जिनकी कीमत लगभग करोड़ों में होगी। अब वैसा मैं देख लेता हूँ ये किसका बेटा है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वो बॉस सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, उनके बचने का तो कोई चांसेस नहीं। और बॉस चेंबर के अंदर जिनहो जिनवू को समझाता है, एक मिनट रुको, तुम्हें सी रैंक बॉस को हराने के लिए कम से कम बी रैंक का तो होना ही होगा या फिर एक अपर सी रैंक का। तुम इसे नहीं हरा पाओगे, हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। हाँ वैसे जिनहो सही कह रहा है, मैं भले ही रीअवेकन हो चुका हूँ लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ। कसाका और वो मैजिकल गोलम दोनों ही डी रैंक डंजन के बॉस थे लेकिन ये मकड़ी उन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि मैं इस मकड़ी को हरा सकता हूँ। फिलहाल मेरा लेवल 18 है, चलो देखते हैं क्या मैं इसे हरा सकता हूँ या नहीं। और ऐसा बोलकर जिनवू उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जिनवू का डैगर उसके पैरों पे एक खरोच तक नहीं कर पाता और फिर बॉस अपने पैरों से जिनवू के ऊपर काफी सारे अटैक करती है और ये देखकर जिनवू समझ जाता है कि एक गलत मूव और ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, एक ए रैंक हंटर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी रैंकिंग फेक है? मैंने ऐसे अफवाहें सुनी थी कि कुछ लोग अपनी रैंकिंग को कम करके अपनी फेक रैंक दिखाते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग सनकी भी होते हैं जो कि अपने मजे के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अरे यार कहाँ फंस गया, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। और जिनवू इससे लड़ते लड़ते कहता है, इसकी स्किन तो कसाका से भी ज्यादा हार्ड है और अब जिनवू का स्टेमिना भी कम हो रहा होता है। अगर ऐसा ही ये कम होता रहा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा, मुझे इसे जल्द ही हराना होगा। और अब जिनवू इस डैगर की स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है जो कि होती है पैरालिसिस एंड ड्रेन। इस डैगर की एबिलिटी ही मुझे जिता सकती है और मुझे इस मकड़ी की आंखों पर ही हमला करना होगा। लेकिन जिनवू जैसे ऐसा करने जा रहा होता है वो मकड़ी जिनवू के ऊपर एक एसिड की वॉमिट करती है जिससे कि जिनवू बाल बाल बसता है। एक तो इतनी हार्ड स्किन और ऊपर से ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अब जिनवू अपनी न्यू एबिलिटी डैश का यूज करता है और बिजली के तेजी से इसके ऊपर अटैक करता है लेकिन आंखों के ऊपर हमला करने से बच जाता है। और जिनवू एक और बार इसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है लेकिन अब जिनवू की थकान 70% तक पहुंच जाती है जिसकी वजह से जिनवू की स्पीड कम होने लगती है और ये मॉन्स्टर जिनवू को दूर फेंक देता है। और जैसे ही ये मकड़ी अपना फाइनल अटैक करती है जिनवू अपने डेली क्वेस्ट वाले फुल रिकवरी वाले ऑप्शन को यूज करता है जिससे कि जिनवू डॉज कर पाता है और फिर जिनवू इस मकड़ी के ऊपर कूदकर इस मकड़ी की सारी आंखें फोड़ देता है और इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और इसी के साथ जिनवू सी रैंक डंजन के बॉस को भी हरा देता है और ये देखकर जिनहो के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे भैया आप ठीक तो हो ना? अरे काम करिए, सारा सामान मैं उठा लेता हूँ, अब पानी पी लीजिए और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सारी की सारी खुदाई मैं ही करूंगा। अरे मैं ही करूंगा सारी की सारी खुदाई। इसे क्या हो गया? और फिर डोंग सुक की भी टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और ये लोग हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने सी रैंक डंजन के बॉस को कैसे हरा दिया और इन सबको लगता है कि ये सारा काम जिनहो के वेपन की वजह से हुआ होगा। चोमू तेरा वेपन काफी इंटरेस्टिंग है, तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक का बेटा है ना? अच्छा मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, जिनवू को मारकर हमारी टीम में आ जा वरना तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। चलो अब जल्दी बता तू क्या करना चाहता है। वैसे भी इस डंजन में जो भी होगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। अब ये मत कहना कि तेरे जैसा डी रैंक हंटर इस जैसे छछुंदा से डरता है। लेकिन जिनहो ऐसा करने से मना कर देता है और जिनवू की रक्षा करने लगता है। और जैसे ही डॉन सुक की टीम इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है जिनवू के पास एक इमरजेंसी क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ लोग प्लेयर को जान से मारना चाहते हैं और दुश्मनों से अपनी जान बचाओ और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भारी पेनल्टी मिलेगी। और तभी क्यों होन अपनी बॉम्ब एबिलिटी का यूज करता है और जिनवू के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और जिनवू काफी सारे पत्थरों के नीचे दब जाता है। जिनवू मुझे लगता है कि तुम मर चुके हो। मैं कैसे भूल गया कि ये वो दुनिया है जहाँ पर ताकतवर लोग ही जिंदा बच पाते हैं। ये दुनिया जो कि भरी पड़ी है अहंकार, धोखेबाज और मतलबी लोगों से। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं सारी बातें। दुश्मन हाँ, ये सिस्टम मुझे इन्हें जान से मारने के लिए कह रहा है। क्या सिस्टम मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्यों? हाँ
ये सिस्टम मुझे बचाना चाहता है और सिस्टम चाहता है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूं। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। और फिर जिनवू वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब यार तूने उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला भी नहीं करा क्या? मैं भूल गया था कि तुम जैसे ताकतवर इंसान हम जैसे को अपने पैरों की धूल समझते हैं, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो, वक्त आने पर एक शिकारी भी शिकार बन जाता है। और ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे सर आप पीछे जाइए, इसको मैं देखता हूँ। क्या बे शिकारी ही शिकार बन जाता है? क्या बे साले तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? शिकारी शिकार बन जाता तो शिकार करेगा हमारा? क्या बे साले कमजोर से ज्यादा ही बोलता है तू? क्या बे कमजोर? और ऐसा बोलते ही जिनवू अपने डैगर से उसका सेकंड में ही गला काट देता है। और ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये क्या हुआ अभी? ये तो एक डी रैंक का हंटर था, इसने उसे कैसे मार दिया? ये मामूली सा ई रैंक का हंटर उसे कैसे मार सकता है? और जिनवू ने पहली बार किसी की जान ली है, भले ये सिस्टम के इशारों पर चल रहा है, लेकिन जिनवू अब एक मर्डरर बन चुका है। लेकिन जिनवू और कर भी क्या सकता था? अगर जिनवू ऐसा नहीं कर सकता तो ये सिस्टम जिनवू की धड़कनों को रोक देता, लेकिन अब इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिनवू एक क्रिमिनल बन चुका है और यही, लेकिन जिनवू की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके इन सब के अटैक्स को काउंटर कर देता है और उसके बदले में उनके ऊपर अटैक भी करता है और पैरालाइज और ड्रेन एबिलिटी का यूज करके 2 हंटर्स को मार देता है। और तभी एक्सबो वाला हंटर जिनवू के ऊपर अटैक करने की सोचता है, लेकिन जिनवू उससे पहले ही उसकी जान ले लेता है। क्यू-1 अपनी बॉम्ब एबिलिटी का यूज करके जिनवू को घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू एबिलिटी का यूज करता है और अपने शरीर को आयरन से भी ज्यादा हार्ड बना लेता है और स्पीड से जिनवू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसका मुंह पकड़ के जमीन में घुसा देता है। और ये देखकर डॉन सुक के होश उड़ जाता है, एक और क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और ये सब देखकर जिनहो को उल्टी आने लगती है और बॉस के हारने के बाद डंजन टूटने लगता है और फिर जिनहो और जिनवू सही सलामत बाहर आ जाते हैं। और जब इंस्पेक्शन के लिए हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर यहाँ पर आती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर को छोड़कर सभी लोग कैसे मर गए। और जिनहो के वेपन्स को देखकर इस ऑफिसर को लगता है कि पक्का जिनहो ने ही सभी मॉन्स्टर्स को मारा होगा, इतने महंगे वेपन होने की वजह से। और जिनवू तो कहीं कोने में छुप गया होगा। और जिनवू को एक इमरजेंसी क्वेस्ट पूरा करने की वजह से एक नई स्किल मिल जाती है जिसका नाम होता है मर्डरस इंटेंट, जिसका यूज करके यह अपने किसी भी अपोनेंट की 50% एबिलिटी को गिरा सकता है। और मिशन कंप्लीट होने के बाद अचानक से बारिश होने लगती है और जिनवू अपने मन में कहता है, शुक्र है मैंने जिनहा को अमरेला दे दिया था। और यहाँ पर होटल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं और कौन है ये आदमी, इसका हमें आगे के पार्ट में पता चलने वाला है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैं जानता हूँ कि फिलहाल वीडियो जल्दी जल्दी आ रही है क्योंकि गाइस आप सभी का प्यार ही इतना ज्यादा है। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3 कमेंट्स, नहीं, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3 लाइक्स। हाँ, क्योंकि 2 तो मैं अपने चैनल से कर ही लूंगा ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दत्ते बायो।